नमस्कार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने परिवार बच्चों के साथ सकुशल होंगे। आसित वर्ल्ड में आपका वंस अगेन स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज मैं आपको सरकार की बढ़ती हुई कदम पर रोक लगाने की जो एक परंपरा सी बन गई है झारखंड सरकार में, उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति के लिए जारी नहीं करें परीक्षा का रिजल्ट। ये कौन सा परीक्षा है, किस परीक्षा की बात हो रही है? ऐसे तो क्योंकि शंका मन में होता है ना कि झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होती है वो बिना अनुमति के और बिना हल्ला गुल्ला के उसकी नियुक्ति हो ही नहीं सकती। ये आज तक का इतिहास है। झारखंड राज्य में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा काफ़ी जोर शोर पर है, सरगर्मी पर है। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद, काफ़ी लंबे उम्मीद के बाद ये 26,101 बहाली निकली है, उसी की बात हम कर रहे हैं। जी हाँ, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रांची झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की हिंदी विषय की परीक्षा 27 अप्रैल की शुरू होगी या हो गई है। 27 से 30 अप्रैल तक की परीक्षा की आवेदन करने वाले पारा शिक्षक हिंदी की परीक्षा देंगे या दे रहे हैं। इसके बाद 2 और 3 मई को गैर पारा शिक्षक जिन्होंने हिंदी विषय रखा है उनकी पत्र 2 और 3 की परीक्षा होगी। पारा शिक्षक अभ्यर्थी और अन्य की परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड कर्मचारी का चयन आयोग ने इसकी अधिसूचना गुरुवार को ही जारी कर दी है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अत्यंत अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 पद के लिए परीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी में लगाए गए अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि में संशोधन कर चाहते हैं। उन्हें इसका प्रमाण देना होगा कि परीक्षा का आयोजन रांची, धनबाद, बोकारो और पूर्व सिंहभूम में हुआ है। जी हाँ, इसके लिए आपको प्रमाण देना होगा। चलिए आगे जानते हैं कि आगे क्या कह रहा है और क्या हमको जानना चाहिए। झारखंड सरकार ने के साथ साथ इस बढ़ते हुए कदम को सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। झारखंड शिक्षक पात्रता पास अभ्यर्थी परमिल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को, यानी कि जस्ट एग्जाम से कुछ दिन पहले की बात हम कर रहे हैं, शुक्रवार को जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की अदालत ने रिजल्ट जारी करने पर रोक का आदेश दिया है। ये अजीब सी विडंबना है कि आपस में एक ही परिवार के सदस्य आपस में लड़ रहे हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये परवीन कुमार को आखिर हम पारा टीचर से, हम सहायक अध्यापक से उनको क्या लेना देना है। हाईकोर्ट ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की बात कही है, पर हाईकोर्ट ये भी कहती है कि एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम में कोई भी व्यवधान पैदा नहीं किया जाएगा। लेकिन जब तक उन पर परवीन कुमार जो कि याचिका दायर किए हुए हैं उनकी सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक रिजल्ट स्थगित कर दी जाएगी। एग्ज़ाम होगी पर रिजल्ट को स्थगित कर दी जाएगी। आगे जानते हैं कि झारखंड सरकार और झारखंड के कर्मचारी चयन आयोग JSSC को निर्देश दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट जारी नहीं किए जाएं। देखिए, झारखंड सरकार को या JSSC को ये आदेश प्राप्त है किससे? सुप्रीम कोर्ट से, कि बिना मेरे अनुमति का रिजल्ट आप जारी नहीं करेंगे। है ना अजीब सी बात। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए बिना अनुमति रिजल्ट जारी नहीं करने पर रोक रहेगी। कह रहा है कि ये विचाराधीन है, अंडर कंसिडरेशन से, और जब तक इसका सुनवाई नहीं होती है ये अंदर रिजल्ट आप जारी नहीं कर सकते। इस मामले को अगली सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में, यानी अगली सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने SLP दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों को भी सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल होने की बात या निर्देश दी है।
प्रार्थी ने वकीलों के क्षेत्रीय भाषा को लेकर के दलील दी है कि प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण एवं अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा है। अधिवक्ताओं ने बताया कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन जो सीटेट पास हैं उनके पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी विषय का ज्ञान है, जबकि सीटेट शिक्षकों को नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी। तो उन्होंने झारखंड की भाषा में बच्चों को शिक्षा देने की परेशानी होगी। जी हाँ, ये लाजमी है। सीटेट वाले के पास ये प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नियुक्ति न हो, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास ये प्रॉब्लम है कि झारखंड का जो क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज है वो आपके पास नहीं है, जो कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में बिल्कुल कठिनाई पैदा होगी। यह शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन भी होगा। तो क्या होगा? ये शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन भी होगा। झारखंड हाई कोर्ट को इस तरह के नीतिगत मामलों में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल संसद के पास है। जी हाँ, ये कोर्ट जो कभी बिना सोच समझे जो सीटेट वाले हैं, मैं वंस अगेन कह रहा हूँ कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ नियुक्ति न हो, लेकिन जहाँ क्षेत्रीय भाषा की बात है, क्योंकि आप ऐसा उसमें जिक्र कर चुके हैं, तो फिर इनको मौका दे करके फिर आप कहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यानी कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट झारखंड राज्य में हुआ करती है। मैं आपको बताया चलूँ कि जो भी सीटेट वाले उनको 3 साल में परीक्षा पास करने का भी निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि अगर सीटेट अभ्यर्थी को नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल में प्रथम प्रयास में ही जेटेट परीक्षा का पास करनी होगी। अगर झारखंड सरकार की 3 साल तक जेटेट परीक्षा में आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थी को यह शर्त लागू नहीं होगी। अभ्यर्थी के पास को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए टीचर। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।